I'm Rashmeet Kaur and you're watching me on E Times TV. I only see Priyanka as the winner. She's using Abdu also. वो मेरे को लगता है, अब मुझे नहीं पता कितना रियल है कितना नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अब्दू को भी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रही है. वो एक दूसरे का नाम यूज़ करवाता है कि हाँ तू प्रियंका का पोपट, या वो उसको कुछ बोल देगा हाँ अंकित तो तेरा चेला है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बात और भी कुछ तो हुई होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बोला होगा, या बोला भी नहीं भी होगा तो इट्स ऑल राइट. हर बात पे रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं होता कि उसने बहुत गलत बात बोली, आपको उसके लेवल तक गिरने की ज़रूरत ही नहीं है. मेरे क्या व्यूज़ है और क्या ओपिनियंस हैं वो तो सबको ही पता है. आई हैव बीन वेरी एक्टिव ऑन इट, आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड इन इट एंड माई ब्रदर अपेरेंटली. So yeah, I have Ankit Bhai and Priyanka in the show and I have been watching it very well. मतलब ऐसे एक दो एपिसोड मिस भी हो जाता है तो I just go back and watch it because I'm working as well. तो but it's fun to watch them and I am really liking their game और बहुत मज़ा आ रहा है देखने में. और yeah, these are my opinions. अभी के लिए आगे और बताती हूँ मैं आपको. Well, I think जो हमें पता है, अगर कोई बोल रहा है कि वो दोस्त है तो तुम मान लो ना दोस्त है. और अगर उनमें प्यार भी है तो बाकी जनता को क्या प्रॉब्लम है, मतलब बाकी घर वालों को क्या ही प्रॉब्लम है अगर उनमें प्यार भी है तो. हु आर दे टू इंटरफेयर इन देयर पर्सनल लाइफ्स इन दैट सेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Because I have never seen them entering anybody else's personal life in a way which hurt somebody's sentiments or something like that. And I've seen कि वो लोग एक दूसरे के उन दोनों को एक दूसरे के लिए टारगेट भी करते हैं कि ताकि दूसरे को हर्ट हो. Like they'll target Priyanka so that Ankit gets provoked and they'll target Ankit to get Priyanka provoked. तो वो चीज़ दिखती है and they use it for their personal grudges or I don't know what, but yeah, मेरे को यही लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लोग, मुझे नहीं समझ में आता कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर क्यों इतना कमेंट करते हैं. या उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका पर्सनल इक्वेशन है. यू आर नोबडी टू आस्क देम कि उनका इक्वेशन क्या है. आर दे फ्रेंड्स, आर दे रिलेशनशिप. इट्स देयर कॉल. व्हेन दे विल टेल यू, यू एक्सेप्ट इट. व्हाटएवर दे आर सेइंग, जस्ट एक्सेप्ट इट. आई थिंक वो ना उसका नेचर ही ऐसा है, वो दिल में ना ग्रजेस रखती नहीं है. जैसे कि शी सेड कि अंकित के बाद मेरे इस घर में तू ही है. तो शी ट्रीट्स हर फ्रेंड्स लाइक फ्रेंड्स एंड उसको पता है कि कौन दिल से साफ है. क्योंकि मुझे भी अर्चना बहुत अच्छी लगती है, बट हाँ उनकी ज़ुबान थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कई बारी. एंड उनको कहीं ना कहीं वो देखना चाहिए कि कौन उनका सही दोस्त है और कौन नहीं है. एंड अर्चना को ये देखना चाहिए बेसिकली. एंड प्रियंका का जो नेचर है वो ऐसे ही है, वो ग्रजेस नहीं रखती है. जैसे कि शालीन के साथ भी शी डिड नॉट कीप एनी ग्रजेस, चाहे उनको पसंद है नहीं पसंद है. बट जब उसको नीड थी शी वाज देयर फॉर निम्रत, नो ग्रजेस एट ऑल व्हेन शी हैड अ पैनिक अटैक. तो वो चीज़ें अगर आप देखो तो वो ऐसी ही इंसान है, वो ऐसे ही लोगों की हेल्प करती है क्योंकि वो अपने दिल में नहीं रखती है कोई भी बात. एंड फॉर हर इट्स अ गेम. बट जब पर्सनल हो जाता है ऑब्वियसली शी विल बी देयर फॉर यू. तो अर्चना के साथ भी आई थिंक इट्स फाइन, मतलब ये उनका कॉल है, अंदर उनको क्या करना है. फ्रॉम माई ओपिनियन येस, शी शुड चूज अ फ्रेंड्स वाइजली. एंड अर्चना तो किसी की सगी है नहीं क्योंकि वो गेम खेल रही है. वो तो पहले दिन से बोलते हैं कि मेरे लिए कोई मेरा दोस्त नहीं है, मैं गेम जीतने के लिए किसी को भी नॉमिनेट कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ. तो हाँ वो बहुत क्लियर है अपने वर्ड्स पे. तो आई थिंक प्रियंका ऑल्सो सीज दैट कि वो क्लियर है उसको लेके. सो आई थिंक दैट इज देयर. सी द इमोशन दैट आई सॉ जब वो अंदर गए थे लेटर देखने, मतलब अंदर गए थे वहाँ लाइब्रेरी में, तो मुझे भी पहली बार ऐसा लगा कि यार याद तो घर की सबको ही आती है ना, ऐसा तो नहीं है. वो दिखाते बहुत होंगे कि हाँ मैं चिल्लू, मेरे को फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, बट घर वालों की याद सबको आती है. नोबडी हैज़ एनी कनेक्शन आउटसाइड अभी तक. तो कहीं ना कहीं वो फील तो वो बहुत कर रहे थे, बट उन्होंने अपने वर्ड का वो रखा कि मैंने अगर अपना वर्ड दिया कि मैं यही चूज़ करूँगा, एंड उन्होंने उस चीज़ को मायना दिया. तो वो बहुत अच्छा उनका वो रिफ्लेक्ट करता है कि ही इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग बिकॉज ही वांटेड, ही नोज कि उनको चाहिए था वो लेटर पढ़ना, बट उन्होंने फिर भी अपने ज़ुबान के पक्के रहे. उन्होंने अब्दू के लिए कैप्टनसी चूज़ करी. तो वो काफ़ी, मतलब आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम हिज साइड. And I think he did it because he's good friends with Sajid ji and अब्दू के साथ भी उनका अच्छा बॉन्ड है. बट आई डोंट अंडरस्टैंड अब्दू एट टाइम्स क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निम्रत की वजह से प्रियंका एंड अंकित को बहुत कुछ बोल जाता है. मतलब अननोइंगली ही इज बिन हर्टिंग बोथ ऑफ देम अनइंटेंशनली. तो वो कई बार अच्छा नहीं लगता है, वो अब्दू की गेम पे अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता है.
सी मैं जिस नज़रिए से देखती हूँ, निमृत शुड बी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट शी हैज़ आउटसाइड द हाउस, बिकॉज एवरीबडी इन द हाउस कैन सी दैट अब्दू के अंदर कुछ फीलिंग्स आ चुकी हैं निमृत के लिए। जैसे साजिद जी ने बोला, स्टैन ने बोला कि हाँ वो बाहर जाके प्रपोज करेगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं निमृत को समझनी चाहिए कि ही इज़ नॉट अ किड, he is a teenager, he is a 19-20-year-old guy who can have feelings for you, who can get obsessed with you just like everybody was talking about Sumbul. And वो obsession धीरे धीरे दिखने लग गया कि जिस तरीके से प्रियंका ने उसको निमृत को बोला कि ब्रेकफास्ट के लिए कितना देर लगेगा, तो अब्दू just lashed out on her, जबकि वो अब्दू से बात भी नहीं कर रही थी, और उसने बहुत नॉर्मली निमृत को भी बहुत नॉर्मली बोला था, उसने कोई टॉन्ट नहीं मारा था जो निमृत बोल जाती है। सो इट वॉज अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। अगर प्रियंका भी काम कर रही थी तो निमृत ने भी आके कई बार बोला कि कितना टाइम लगेगा, तो वो चीज़ बहुत नॉर्मल सी थी। एंड अब्दू कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है निमृत से, तो निमृत को बहुत क्लियरली उससे बात कर लेनी चाहिए, जस्ट लाइक एवरीबडी वॉज आफ्टर शालीन कि तुम सुम्बुल से बात कर लो, तुम उससे क्लियर कर लो, एंड आई थिंक ही डिड दैट। उसने कई बार जाके उससे पूछा भी कि तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हें मेरे ऊपर क्रश है, तो वो चीज़ निमृत को बहुत क्लियरली शी शुड कीप अ डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपके लिए किसी के मन में फीलिंग्स हैं, तो आप अपनी दूरी बना लेते हो उनसे, क्योंकि आप उनको भी हर्ट नहीं करना चाहते अगर आप एक रियल फ्रेंड हो तो। बट आई डोंट सी दैट इन हर, बिकॉज आई एम जस्ट सीइंग शी इज प्लेइंग अ गेम एंड शी यूजेस पीपल फॉर हर बेनिफिट, एंड शी इज यूजिंग अब्दू ऑल्सो। वो मेरे को लगता है, अब मुझे नहीं पता कितना रियल है कितना नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अब्दू को भी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रही है। मतलब आई डोंट थिंक, मतलब शिव का वो अपना गेम है, वो उनको, मैं वही बोलूँ ना, वो उनकी आदत है कि टू प्रोवोक बोथ ऑफ देम बाय यूजिंग समबडी एल्सेस नेम। वो एक दूसरे का नाम यूज करवाता है कि हाँ तू प्रियंका का पोपट, या वो उसको कुछ बोल देगा, हाँ अंकित तो तेरा चेला है, क्योंकि जब वो प्रियंका से फाइट करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि अंकित तेरा पोपट, और जब वो अंकित से फाइट करते हैं तो वो बोलते हैं हाँ प्रियंका का पोपट। तो वो एक दूसरे का नाम यूज करके उनका, तो वो उनको प्रोवोक करता है, एंड आई थिंक गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो खुद भी कहीं ना कहीं दूसरों का पोपट बनता जा रहा है। I really like Shiv, and I've seen him in roadies. I've seen a few clippings of Big Boss Marathi for season 2. तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है, एंड वो बहुत अच्छा कर रहा था एक पॉइंट तक, बट अभी उसकी गेम कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है, और वो सिर्फ एक वही पीछे पीछे चलने वाला इंसान बन गया, और वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है निमृत के शैडो में आने लग गया, क्योंकि वो I don't understand what happened in that captaincy task कि why didn't he fight कि मुझे जाना है। साजिद जी और निमृत फाइट कर रहे थे, बट शिव did not fight, and I was like यार ये क्यों नहीं बोल रहा है, because I like him as a contestant। तो I think उसको कहीं ना कहीं बाहर निकलना चाहिए उससे। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता है, एंड अगर आया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया है तो देखते हैं, उसको बाहर आने दो, वो खुद बता देगी यार, ऐसा भी कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम पहले ही बता देंगे। प्लीज़ रिलायबल सोर्सेज पे बिलीव करो, ऐसे इंस्टाग्राम पे कहीं कुछ भी डल जाएगा, प्लीज़ उस पर बिलीव मत करिए। बट हाँ, टू द फैंस, थैंक यू फॉर लविंग प्रियंका एंड अंकित, टू प्रियंका पल्टन, टू प्रियंकित फैंस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग देम। इट्स रियली ओवरवेलमिंग टू सी द सपोर्ट दैट वी गेट एवरी डे। तो बस यही प्यार बनाए रखो और उसको जिता दो भाई। ये देखिए, ये हम लोगों की फ्रेंडशिप बहुत ही क्लियर है। हम एक दूसरे को ये तो नहीं बता सकते ना कि आप किससे दोस्ती कर सकते हो और आप किससे दोस्ती नहीं कर सकते, वो उसका अपना डिसीजन होगा। हाँ, मैं नहीं चाहूँगी कि निमृत से बिल्कुल भी दोस्ती करे, क्योंकि वो बंदी मेरे नज़र से उतर चुकी है। मेरे को वो बिल्कुल 1% नहीं पसंद है, बिकॉज द वे शी इज बिन टारगेटिंग, शी कीप सेइंग मेरे को टारगेट करती है। आई हैव नेवर सीन प्रियंका टारगेटिंग निमृत एनी डे। पर तो प्रियंका कभी निमृत का नाम नहीं लेती, लेकिन निमृत हमेशा प्रियंका का नाम लेके बीच करती है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए मैं क्या बोलूँ, वो तो डे 1 से ही कर रही है, पता नहीं क्यों, क्या इनसिक्योरिटी है निमृत में कि उनकी लाइफ, उन्होंने उस दिन बोला आई वोंट लेट हर डू प्रियंका ओवर माई डेड बॉडी। सर, ओवर माई डेड बॉडी, मतलब आप इतनी नफरत करते हो कि आप, आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस बात की नफरत है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। प्रियंका ने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। इनफैक्ट देयर वाज जो सौंदर्या वाली लड़ाई हुई थी स्टार्टिंग के वीक में, शी जस्ट एंडेड अप सेइंग कि सॉरी, मुझे लगा तुमने बोला होगा, बट निमृत इज जस्ट आफ्टर हर एंड आई डोंट लाइक हर। तो
आई वुड नेवर एक्सेप्ट इफ शी बिकम फ्रेंड विद निमृत। बोलना चाहिए था, अब मुझे नहीं पता उस टाइम पे उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। हम लोगों को भी 1 घंटा दिखाते हैं एपिसोड और दिन में 24 घंटे होते हैं, सब कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ एडिट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बात और भी कुछ तो हुई होगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बोला होगा, या बोला भी नहीं भी होगा तो इट्स ऑल राइट। हर बात पे रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं होता कि उसने बहुत गलत बात बोली, आपको उसके लेवल तक गिरने की ज़रूरत ही नहीं है। यू जस्ट लीव द स्पेस, यू लीव इट, बिकॉज आपकी अपनी सेनिटी के लिए आप छोड़ जाते हो, क्योंकि आप अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते हो आई थिंक। तो आई थिंक इस वजह से शी जस्ट लेफ्ट द कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आई थिंक MC स्टैन के लेवल तक तो कोई नहीं गिर पा रहा है अभी तक। आई ओनली सी प्रियंका एज द विनर, मेरे लिए वही जीतेगी और मुझे पता है वही जीतेगी, बिकॉज आई डोंट सी विनर क्वालिटीज इन एनी अदर कंटेस्टेंट एज ऑफ नाउ एक्सेप्ट फॉर शिव एट टाइम्स, बट आई एम रूटिंग फॉर विकास, द वाइल्ड कार्ड। ही लुक्स अ प्रॉमिसिंग कंटेस्टेंट। श्रीजिता भी मुझे अच्छी लगती हैं, एंड अंकित भाई तो ऑफ कोर्स ही इज कमिंग आउट रियली वेल अभी कुछ दिनों में। तो मेरे मुझे बहुत मजा आ रहा है उनको देख के, क्योंकि हमने उनका वो रूप बहुत कम देखा है। मतलब आई हैव नेवर सीन हिम लाइक दिस वोकल अबाउट थिंग्स इन लाइफ। तो मेरे को अभी बहुत मजा आ रहा है उनको देख के। तो कहीं ना कहीं ये टॉप कंटेंडर्स मुझे लगते हैं, बट मेरे लिए प्रियंका ही जीतेगी।